नमस्ते। आज हम पढ़ते हैं उपसहसंयोजक यौगिकों से संबंधित कुछ शब्दावली। सबसे पहले हम पढ़ते हैं केंद्रीय परमाणु अथवा आयन। केंद्रीय परमाणु अथवा आयन किसी उपसहसंयोजन सत्ता में केंद्रीय जो परमाणु अथवा आयन होता है वह निश्चित संख्या में अन्य आयन या समूह से एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में घिरा हुआ रहता है। यानी जो निश्चित आयन या समूह द्वारा निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में घिरी हुई जो व्यवस्था होती है उसको हम क्या कहते हैं? केंद्रीय परमाणु अथवा आयन कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसके पास में जो केंद्रीय परमाणु है अथवा आयन है उसके पास में खाली कक्षक उपलब्ध होना चाहिए। खाली कक्षक उपलब्ध होना चाहिए। इस खाली कक्षक में इन आयन या समूह द्वारा डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सके। कम से कम उतने खाली कक्षक उपलब्ध होना जरूरी है जितने आयन या समूह है जुड़े हुए रहते हैं। अर्थात ये जो केंद्रीय परमाणु होते हैं या तो ये संक्रमण तत्व होते हैं अथवा क्या होते हैं? लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं। लेंथेनाइड या संक्रमण तत्व होते हैं। इनके पास में खाली कक्षक उपलब्ध होता है जिसमें डोनेट किए हुए इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सके। अतः इन्हें हम क्या कह सकते हैं? इन्हें हम लुईस अम्ल भी कह सकते हैं। इनको हम लुईस अम्ल भी कह सकते हैं क्योंकि ये लुईस अम्ल की भांति बिहेव करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास में हो गया केंद्रीय परमाणु अथवा आयन। नंबर दो पढ़ेंगे हम इसके बाद में लिगेंड कि लिगेंड क्या होता है और लिगेंड की शब्दावली पढ़ेंगे, लिगेंड के प्रकार पढ़ेंगे। चलो, लिगेंड क्या हो गया कि उपसहसंयोजन सत्ता में केंद्रीय परमाणु से परिबद्ध अणु अथवा आयनों को हम लिगेंड कहते हैं। जो केंद्रीय परमाणु अथवा अणु अथवा आयन से परिबद्ध रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। अर्थात लिगेंड मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। इस प्रकार मेटल लिगेंड डेटिव बॉन्ड बनता है। अब लिगेंडों की संख्या के आधार पर लिगेंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता है उसके आधार पर लिगेंड अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो आगे हम सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं एक दंतुक लिगेंड। तो एक दंतुक लिगेंड वो लिगेंड एक दंतुक होते हैं जिनमें दाता समूह की संख्या एक होती है। दाता समूह की संख्या के आधार पर ही हम लिगेंडों का क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो एक दंतुक मोनोडेंटेट लिगेंड वे होते हैं जिनमें दाता परमाणु की संख्या एक होती है। ठीक है, अब इस प्रकार के जो लिगेंड है उनमें देखो आवेश, सबसे पहले तो जिनमें आवेश 0 होता है जैसे एक्वा जल, NH3 एमीन, कार्बोनिल CO, फास्फीन PH3। ये ऐसे लिगेंड है जिनमें ऑक्सीकरण अथवा ऑक्सीकरण संख्या अथवा आवेश 0 होता है। उसके बाद में हेलोजन जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH- हाइड्रोक्सो, Cl, साइनो, NC, आइसोसाइनो, NO2 नाइट्रो और ONO नाइट्राइट्रो, H- हाइड्रिडो। ये वो लिगेंड है जिनमें चार्ज -1 होता है। उसके बाद में आप देख रहे हो प्रोक्सो, कार्बोनेटो, सल्फेटो, इनके अंदर चार्ज -1 होता है। उसके बाद में फास्फिडो के अंदर चार्ज कितना होता है? 3 होता है। तो हम देख रहे हैं कि इन पर ऑक्सीकरण अवस्था या इनका जो चार्ज है, ऑक्सीकरण संख्या है, चार्ज है 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है और
3b है। मोस्ट ऑफ हम जो लिगेंड पढ़ेंगे उनमें हम या तो उदासीन प्रकृति के होंगे, उदासीन का मतलब ये होंगे जिन पर कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, अथवा हम मोस्ट ऑफ पढ़ेंगे हमारे +2 के अंदर जिनमें ऋणावेशित स्पीशीज वाले पढ़ेंगे। धनावेशित स्पीशीज वाले कुछ ही लिगेंड रहेंगे हमारे सामने। ये सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एक दंतुक लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड के बाद में हमने पढ़ रहे हैं जिनमें एक से ज्यादा दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, जिनमें एक से ज्यादा दाता परमाणु उपस्थित होते हैं वो होते हैं बहुदंतुक लिगेंड। तो बहुदंतुक लिगेंड में हम सीरियल से पढ़ते हैं, फर्स्ट पढ़ रहे हैं बाइडेंटेट लिगेंड। एक दंतुक के बाद में हम पढ़ते हैं द्विदंतुक लिगेंड। नाम से स्पष्ट है, द्वि का मतलब दो, जिनमें दाता परमाणु की संख्या 2 होती है। दाता परमाणु की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। वो होते हैं द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट। अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन ये पढ़ रहे हैं। सबसे पहले एथिलीन बना लेते हैं अपन। ये 2 मैंने एमीन जोड़ दी है। अब इसका कंप्लीट कर देते हैं। ये हो गया एथिलीन डाइएमीन। इस पर एक समूह है, इस पर एक समूह है, दोनों पर एक एक समूह उपस्थित हैं। तो ये हो गए इनके उपसंयोजक बंध। तो ये हो गया एथिलीन डाइएमीन। इसके अंदर समूह की संख्या कितनी है? 2 है, अतः द्विदंतुक है। इसको शॉर्ट में लिखते हैं EN। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? EN से लिखते हैं इसको। दूसरा है हमारे पास है ऑक्जिलेट। ऑक्जिलेट या ऑक्जिलेटो कहेंगे इसको। हम क्या कहेंगे? ऑक्जिलेट को ऑक्जिलेटो की फॉर्म में लिखेंगे। ऑक्जिलेटो की फॉर्म में लिखेंगे। तो ऐसे लिखेंगे अपन इसको। आपको पता है जो ऑक्जिलेट होता है इस फॉर्म में होता है, तो हम इसको लिखेंगे ये हो गया। ओके, ये हो गया हमारे पास में। ऑक्जिलेट से हमने बना दिया ऑक्जिलेटो। ये ऑक्जिलेटो हो गया। इसको हम लिखेंगे शॉर्ट में OX से। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये उदासीन है। एथिलीन डाइएमीन पर कोई चार्ज नहीं है, ये उदासीन है, जीरो चार्ज है, इस पर उदासीन है। जबकि इस पर चार्ज देख रहे हैं -1 इस पे टोटल चार्ज है -2, इस पे -2 चार्ज है। तो एथिलीन डाइएमीन भी द्विदंतुक है और ऑक्जिलेटो भी द्विदंतुक है। उसके बाद में हम अगला पढ़ते हैं। अगला देख रहे हैं इसके अंदर ग्लाइसिनेटो नंबर 1, नंबर 2 ऑक्जिलेटो और नंबर 3 पढ़ते हैं ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिन से बना है ये है ग्लाइसिन से बना है। तो ग्लाइसिनेटो को इस फॉर्म में लिखते हैं अपन। ऐसे लिखेंगे CHCOO- और ये हो जाएगा NH2। ये हो जाएगा हमारे पास में ग्लाइसिनेटो। अब इस पे चार्ज देखते हैं। ये हो गया इसका और ये हो गया इसके पास। दो इसके पास में दाता समूह उपस्थित है, अतः ये द्विदंतुक है। 2 दाता परमाणु है, द्विदंतुक है। 2 दाता परमाणु है, द्विदंतुक है। अब ये जो ग्लाइसिनेटो है इसके अंदर चार्ज कितना हो गया है? -1 चार्ज आ गया इसके अंदर। 1 चार्ज आ रहा है माइनस का इसके अंदर। नेक्स्ट है अपना ट्राइडेंटेट लिगेंड, जिनमें 3 दाता समूह उपस्थित होते हैं वो ट्राइडेंटेट लिगेंड होते हैं। ये मैंने ट्राइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल लिख रखा है। इसका नाम हो गया, ये देखो एथीन 2 एथीन है, तो ये हो गया एथिलीन डाइएमीन, डाइएथिलीन ट्राइएमीन। 3 तो हो गए इसमें एमीन, 1 2 3 और एथिल के हैं 2, तो इसका नाम हो जाएगा डाई एथिलीन ट्राइएमीन। यह त्रिदंतुक लिगेंड की श्रेणी में आता है।
अब हम देखते हैं कि इस पे ऑक्सीकरण अंक 0, इस पे 0, इस पे 0, तो टोटल इसका ऑक्सीकरण अंक भी हमें ध्यान में होना चाहिए, शून्य होता है, शून्य होता है, इसका ऑक्सीकरण अंक भी शून्य होता है। ओके, ये हमारे पास में पहला एग्जांपल हो गया। उसके बाद में हम इसी ट्राइडेंटेट जिसमें 3 समूह उपस्थित होते हैं उसका सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं, वो ये एग्जांपल लिखा है मैंने। ये देखो, इसमें 1 और 1 2, ये एक एमीन समूह है और इसमें 2 ऑक्सिलेटो समूह उपस्थित है। तो इसका हमारे पास में नाम हो जाता है एमिनो डाई एसीटेटो। ये तो हो गया एमिनो समूह, एक एमिनो समूह है और ये 2 एसीटेट समूह है, तो इसका नाम हो जाएगा एमिनो डाई एसीटेटो, एमिनो डाई एसीटेटो। अब चार्ज की बात करते हैं हम, इस पे 0 चार्ज है, इस पे -1 है, इस पे -1 है, तो टोटल चार्ज कितना जाता है, इस पर माइनस का 2 चार्ज आता है। तो ये ट्राइडेंटेट समूह पढ़े हैं हमने, ट्राइडेंटेट लिगेंड पढ़े हैं जिनमें 3 दाता समूह उपस्थित होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ रहे हैं टेट्राडेंटेट लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिनमें 4 समूह उपस्थित होते हैं, 4 समूह, 1 2 3 4, 4 समूह उपस्थित होते हैं, उन्हें टेट्राडेंटेट लिगेंड कहते हैं। तो 4 समूह देखो, इसमें 1 2 3 और 4। अब इसका एफिशिएंट नाम करते हैं अपन 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 3, तो इसमें एथिलीन डाई एमीन है, और 1 2 3 4 4 एमीन है, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। इस पर भी चार्ज हम देख रहे हैं शून्य आता है, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है क्योंकि एमीन पर आवेश होता है वो शून्य होता है। तो टेट्रा हो गए 4 वाले। उसके बाद में पेंटाडेंटेट लिगेंड, पेंटाडेंटेट वो लिगेंड होते हैं जिनमें 4 समूह है, 4 दाता समूह उपस्थित होते हैं, वो पेंटाडेंटेट समूह है होते हैं। अब इसमें हमारे पास में ये मैंने एग्जांपल लिख रखा है, देखो इसमें एथिलीन है, एथिलीन डाइएमीन है, उसके बाद में 1 2 3, इसके बाद में क्या है, 3 इसमें एसीटेट समूह, तो ये हो जाएगा एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो। इसका नाम हो जाएगा एथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेटो। और अब हम इसमें एक दूसरी बात देख रहे हैं कि ये भी अपने इसमें ट्राई में, ये ट्राइडेंटेट में देखा था, तो इसमें एमिनो डाई एसीटेट देखा था, इस पे भी आयन की श्रेणी में आता है, तो ये भी आयन की श्रेणी में आएगा। इस पे देखो 1 2 3 चार्ज है, तो ये एथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेटो, अथवा इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं EDTA-3, क्योंकि इस पर चार्ज कितना है, 3 चार्ज उपस्थित है, अतः इसे ट्राइडेंटेट 3 चार्ज उपस्थित है, अतः इसे -3 की शो में शो कर दिया हमने। और पेंटाडेंटेट है क्योंकि इसमें 1 2 तो एमीन समूह है जो दाता की भांति बिहेव करते हैं, और 1 2 और 3 एसीटेटो समूह है जो दाता की भांति बिहेव करते हैं, तो ये हो जाता है पेंटाडेंटेट। अगला हमारे पास में पेंटा के बाद में हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट जैसे नाम से स्पष्ट है, इसमें होते हैं 6 दाता परमाणु। तो जो हेक्साडेंटेट रहेगा, इसका हमारे पास में सबसे फेवरेट एग्जांपल है EDTA4-। और EDTA जो 4- होता है, वह जल की कठोरता के निर्धारण में प्रयुक्त होने वाला उपसंयोजक यौगिक है। इससे हम जल की कठोरता का निर्धारण करते हैं। तो हेक्साडेंटेट पढ़ते हैं, हेक्साडेंटेट लिगेंड यानी जिसमें कितने समूह होते हैं, 6 दाता समूह उपस्थित होते हैं। और एग्जाम्पल, सबसे सुटेबल एग्जाम्पल है हमारे पास में ये एग्जाम्पल सबसे सुटेबल एग्जाम्पल है। आप देख सकते हो इसमें 6 दाता परमाणु उपस्थित हैं, इसमें 1 एथिलीन डाइएमीन है और 4 एसीटेट है। तो इसका आईपीसी नाम हो जाएगा एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। उसका था ट्राई एसीटेटो, ये है टेट्रा एसीटेटो EDTA4-। ठीक है,
ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है, इसमें 6 दाता परमाणु समूह उपस्थित हैं। 6 दाता समूह देख सकते हैं, 2 एमीन के हैं और 4 इसके पास में कितने किसमें हैं, एसीटेटो के हैं। एसीटेटो के 4, 2 एमीन के हैं, ठीक है। तो इस प्रकार 6 दाता परमाणु है, तो इसका नाम हो जाएगा एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेटो EDTA 4-। इसका उपयोग हम जल की कठोरता का निर्धारण में करते हैं। जल में कौन से सब्सटेंस, कौन से अवयव पदार्थ घुले हुए हैं, उसका निर्धारण मेजरमेंट करते हैं। तो उसके लिए हम EDTA का इस्तेमाल करते हैं। EDTA और HCl का घोल है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद में हम बात करते हैं, अगला बिंदु पढ़ रहे हैं इसमें, एम्बीडेंटेट लिगेंड, उभयदंतुक लिगेंड। तो उभयदंतुक लिगेंड वह लिगेंड होता है जो 2 भिन्न परमाणुओं से जुड़ा हुआ रहता है। ये बोर्ड में कई बार पूछते हैं, 2018 में पूछा था। उसके बाद में इसको सेकंड